हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का आज स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में अपन है ना भाई टेक्निकल एनालिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई अपन ट्रेडिंग के लिए चार्ट जब एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर अपन चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं। चार्ट पैटर्न्स होता है पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखो अपन स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पे है ना मैंने चार्ट पैटर्न का यहाँ पे एक ही फ्रेम लगा रखा है। इसके ऊपर मैंने सारे पैटर्न्स लिए रखे हैं जो जो इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है जो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मोस्टली फ्रेम्स है जो मैंने ऐड करवा दिए यहाँ पे, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि देखो अपन सबसे पहले बात करें कि भाई ये बियरिश डबल टॉप बियरिश डबल टॉप। सबसे पहले ये बियरिश डबल टॉप, तो ये होता क्या है कि भाई चार्ट के अंदर है ना ये एक लेवल बनाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आके वापस लेवल बनाता है, तो ये एम की तरह बनता है एक तरीके से। और ये जो अपन सब ऊपर रेजिस्टेंस बनाते हैं ना ये बिल्कुल एक सेम पॉइंट पे बनता है। मतलब ऐसे हो सकता है कि जैसे कि एक तो बन गया 100 पॉइंट पे, 100 रुपए पे, और एक बन गया 97, 98 या 99 पे। ऐसे मतलब हल्का पूछो एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल इक्वली बनता है, बिल्कुल सेम जगह होता है। जैसे कि अपन बिल्कुल उसको स्ट्रेट बनाए, तो जैसे कि होता क्या है ये इस तरीके से बनता है ना। तो एक ये रेंज हो गया, यहाँ पे डबल टॉप बन गया ये। इसके बाद क्या होता है कि इसकी एक नेकलाइन होती है, इस नेकलाइन को अपन ऐसे मार्क कर सकते हैं। और ये नेकलाइन ये वाली इसको मार्क करते हुए है ना, यहाँ पे जब ये इसको ब्रेक करके नीचे को टूटेगा ना तो अपने को भाई कंफर्मेशन मिलेगी कि डबल टॉप ही है। और उसके बाद यहाँ से अपन एंट्री करेंगे, इस कैंडल जब बनेगी अपने को उससे, और यहाँ से अपन अच्छा खासा यहाँ तक का एंड अपना ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। ऐसे होता है डबल टॉप, है ना। अब इसकी सेम चीज बात करें कि भाई अपन ने रुको किसको हटाया अपन ने, साथ ही साथ अपन ने क्या देखा कि भाई ये तो बन गया अपना डबल टॉप, है ना। ऐसे करके ये डबल टॉप बन गया। बट अभी जो नेक लाइन है ना इसको एक तोड़, इसको यहाँ पे आके और ये तोड़ देता है तो ये बन गया डबल टॉप। बट अगर ये वापस ऊपर जाके सेम रेंज में जाता है, अब वापस नीचे आता है, तो ये तीन टॉप बन गए, एक दो और तीन। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में ही नेक बनाया इसने, और जब यहाँ पे ब्रेक कर देगा ना तो फिर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वही एंट्री करेंगे, फिर अपन यहाँ पे एग्जिट सेम इसी रेंज में, है ना। ये होता है ट्रिपल टॉप। वही डबल टॉप होता है अगर वो नेकलाइन नहीं तोड़ता, वापस ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वापस एक और टॉप बनाता है और फिर वापस नीचे गिरता है मार्केट, तो इसको ट्रिपल टॉप बोलते हैं। वही सेम चीज का रिवर्सल होता है, ये ऐसे डब्लू बनाता है तो इसको बोलते हैं डबल बॉटम, जो ये सेम ऐसे नीचे आके जैसे, और ये तीन टाइम बनाता है तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम, जो कि सेम चीज होती है। ये देखो ये तो हो गया अपना डबल टॉप, ये हो गया अपना डबल बॉटम, और साथ ही ये देखो यहाँ पे हो गया, ये हो गया देखो अपना ट्रिपल टॉप, और ये हो गया अपना ट्रिपल बॉटम। भाई सेम है, बिल्कुल सेम सेम चीज़ है, बस ये नेकलाइन जब तोड़ेगा ना उसके बाद अपन एंट्री करेंगे और वहां से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और वही सेम चीज़ से नीचे देखो यहाँ पे भी अपनी एंट्री एग्जीक्यूट, ये नेकलाइन बन गई अपनी। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मैं एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ से अपना ट्रेड बन जाएगा इस लेवल तक का, टारगेट तक का। और या फिर अपन चार्ट एनालाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को जहां तक का टारगेट दिख रहा हो वहां तक था। तो ऐसे ही सेम ही है ना भाई, यहाँ पे बनता है। और भी अपन पैटर्न्स की बात करें, जैसे कि नेक्स्ट अपन बात करें कि भाई ये हो गया, देखो अब ये हो गया बिल्कुल अपने को ट्रिपल टॉप की तरह लग रहा है। बट आप एक चीज देखना कि यहाँ पे है ना ये सेम नहीं है, ये दोनों तो नीचे और ये ऊपर है। तो इसको अपन बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर कैसे होता है, ये देखो अपना जैसे बॉडी होती है तो नीचे शोल्डर होता है, अपना सर थोड़ा सा ऊपर होता है और फिर दूसरा शोल्डर अपना नीचे होता है, तो ऐसे बनता है। तो इसमें होता क्या है अपन यहाँ से मार्क करके बताते हैं कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट नीचे से मूव करता हुआ आता है, मूव करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनाता है हेड, ये बन गया अपना मान लो सिंगल टॉप, है ना। फिर डबल टॉप बनाने जा रहा था बट क्या था थोड़ा सा ऊपर जाके बनाता है, ये बन जाता है अपना। फिर इसको अपन बोलेंगे कि ये अपने को समझ नहीं आया। फिर थर्ड टर्न जब ये ऐसे ये छोटा सा बना के वापस रिवर्सल होता है तो इसको अपन बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ये हो गया पहला शोल्डर, फिर ये बन गया हेड, और ये बन गया फिर शोल्डर। यहाँ से बनने के बाद ये मार्केट से नीचे आएगा, फिर ये बन जाएगी वही सेम जैसे अपन नेक लाइन होती है ना, जैसे अपन सपोर्ट बनाते हैं वैसे अपन सब में बनाएंगे। ये अपन ने नेक लाइन बनाई, यहाँ पे ये ब्रेक करा, यहाँ से अपन करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट और यहाँ तक ले करेंगे अपन टारगेट हिट, और या फिर अपने चार्ट पे से बताएगा सेम। तो ये बन गया अपना हेड एंड शोल्डर। और साथ ही इसका भाई रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बनता है, जो कि सेम होता है कि मार्केट ऊपर से बियरिश होता हुआ आता है, यहाँ पे पहला शोल्डर बनाता है, फिर ये हेड बनाता है, फिर शोल्डर, यहाँ पे बनती है नेक लाइन, और उसके बाद नेक लाइन तो ब्रेक करता है। अब भाई जरूरी नहीं होता हर पैटर्न सेम सही हो और बढ़िया हो 100% कंफर्मेशन के साथ। ये जरूरी सकता है कि मान लो आपको हेड एंड शोल्डर लगा, यहाँ पे पॉइंट आया, या मैं इस पे बताता हूँ आपको स्ट्रेट पे बिल्कुल, है ना। आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई कि हेड एंड शोल्डर ही बनने वाला है ये, तो मैं भाई पहला शोल्डर बन गया, दूसरा हेड बन गया, पहला हेड बन गया फिर दूसरा शोल्डर बनता। आप क्या सोचोगे कि भाई नहीं यहाँ एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा फिर नीचे जाएगा, तो मैं यही एंट्री एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, पर यहाँ से मैं अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर कर लूंगा। भाई सीन जैसे कि यहाँ से मार्केट आया, पहला शोल्डर बना, फिर हेड बना, दूसरा शोल्डर बना, तो आप सोचोगे मैं यही एंट्री एग्जीक्यूट कर लेता हूँ जहाँ से यहाँ से रिवर्स हो रहा है, और बढ़िया अच्छा खासा यहाँ तक का एक तो लूंगा मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट।
और एक लूंगा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट, तो ये ज्यादा बड़ा होगा तो मैं ये एग्जीक्यूट कर लूंगा। नहीं भाई, होता है तभी कभी मार्केट यहाँ से आएगा, नेक लाइन पे रुक जाएगा, यहीं से घूम के कंसोलिडेट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी एंट्री तो आधी रह गई, और या फिर क्या होता है कि भाई शोल्डर नहीं बना और यहीं से घूम के ऐसे रिवर्स हो जाता है। तो इस तरीके से भाई आपके भाई एंट्री नहीं हो सकती है, आपका लॉस भी हो सकता है। तो आप हमेशा कंफर्मेशन के साथ भाई, हमेशा कंफर्मेशन के साथ, ये भाई मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये कभी कभी रिवर्सल कर सकता है और अपने एसएल भी हो सकता है। जब तक पैटर्न पूरा ना बने, जब तक ये नेक लाइन ब्रेक ना करे, तब तक आप एंट्री मत करना। और नेक लाइन ब्रेक करने के बाद आप अच्छी खासी बिना रिस्क फ्री एंट्री कर सकते हो। यहाँ से भाई एंट्री करी और यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो ये अपन ने देखा भाई हेड एंड शोल्डर, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर। इसके बाद अपन देखो पैटर्न्स, अपन ने भाई चार्ट पे देखते हैं, अपन ने भाई ट्रेंड लाइन यूज करना आता है अपने को। और ट्रेंड लाइन यूज में क्या होता है, कभी कभी मार्केट क्या होता है, ऐसे मूव कर रहा होता है, इस तरीके से मूव करता है मार्केट, तो अपन क्या करते हैं भाई, एक ट्रेंड लाइन यहाँ खींच लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन यहाँ खींच लेते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि जब मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन बना के एक ऊपर से तो नीचे की तो बिल्कुल हो गया बिल्कुल स्ट्रेट सपोर्ट, और ये हो गया डायगोनली, जो इन सबको ये ऐसे कनेक्ट करता हुआ ला रहा हूँ। भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आप समझ जाना, बाकी मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे जरूर बताऊंगा। तो ये बन गया मान लो पैटर्न। तो इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे घूम के और ऊपर की तरफ ये ब्रेक कर रहा है भाई, यहाँ पे वापस घूमा, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और ऊपर की तरफ ब्रेक करा। तो इसको अपन बोलते हैं बुलिश फॉलिंग। क्या बोलते हैं अपन, बुलिश फॉलिंग। और वही सेम चीज अगर ये ऐसी वही सेम बन रहा है, ऐसे 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 करके, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी, नीचे की स्ट्रेट बनी, और ये ऐसे करके और ये नीचे की तरफ जाने लग गया, तो इसको अपन बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। DSCIND, जब क्या हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल, है ना। तो अब ये वाला जो है, ये तो हो गया, देखो ये रहा, आप प्रॉपर तरीके से समझो। ये मार्केट घूमा, नहीं सॉरी ये नहीं है, इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने माफ करा था कहाँ पे है, ये तो हो गया देखो अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल, है ना। और ये हो गया, ये देखो सेम ही है वैसे तो, इस तरीके से बनता है। इसके अंदर है ना भाई चेंज हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से बनता है कि ये वाला जो बना है ना, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ऊपर से बनता ही है। तो इसको अपन असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, जैसे कि अपन ने बात करी, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। ऐसे ही बाकी सब ट्रायंगल्स देखो आप कि भाई यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा, यहाँ पे हो क्या रहा है, वही अपन ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, ऊपर की डॉट्स कुछ ऐसे डिसेंड ऐसे नीचे की तरफ गिरती हुई बना रहा है, फिर ऊपर ब्रेक कर रहा था, उसको अपन बोलते हैं बुलिश फॉलिंग विलेज। भाई अपन ने यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन बनाया, फिर ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, उसको बियरिश फॉलिंग वेज। तो भाई डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ क्या हो रहा है कि अपनी जो भी ट्रेंड मार्केट बना रहा है उसको अपने को क्या बोल रहा है, डॉट्स को ट्रेंड लाइन बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने को ये ट्रेंगल बनता हुआ नजर आएगा। कभी क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रेट बनता हुआ नजर आएगा, कभी ऐसे डायगोनली दोनों तरफ होगा, कभी क्या होगा ऐसे ऊपर की तरफ और ऊपर से स्ट्रेट होगा, और नहीं तो कभी कभी क्या होगा, दोनों ऐसे भाई ऐसे मुड़ता हुआ, थोड़ा ऐसे थोड़ा चौड़ा मुड़ता हुआ, हर तरीके के ट्रायंगल बनेंगे। जो कि यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल, ये देख लो बुलिश फॉलिंग, ये अलग है। इसके अलावा अपन देखिए देखो बियरिश एक्सपेंडिंग, ये ट्रायंग बी एरा डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, दो है ये, है ना। ये हो गया अपना सिस्टमेटिक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। इन सबको है ना भाई, आप मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ जाएगा। फिर भी मैं आपको और चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा और मैं फोटोज भी दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे मार्केट मूव होता है, कहाँ पे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, है ना। साथ ही अपन ने ये सब देखा, इसके बाद अपन आगे बढ़े कि भाई आगे कुछ पैटर्न्स होते हैं। ये क्या होता है, नाम अलग अलग होते हैं जो कि कोई याद नहीं करता, इनको सिर्फ अपन बोलते हैं भाई ट्रेंड लाइन्स खिंच रही है और एक ट्रैंगुलर बन रहा है, क्योंकि आप देखो ना सबके अंदर एक ट्रैंगुलर ही बन रहा होगा भाई। जैसे कि आप देखो, ये देखो ट्रायंगल ही बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। और अपन ये बात करें कि भाई ये जो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाली जो चीज थी ना बुलिश एक्सपेंडिंग, और इसके साथ कौन सा ये बियरिश एक्सपेंडिंग। तो इसमें क्या आ रहा है, पहले छोटा, उसमें क्या हो रहा था, पहले ट्रायंगल वो मार्केट बना पड़ रहा था, फिर छोटा बन रहा था। इसमें क्या होता है, पहले छोटा बनता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, इस तरीके से मार्केट बनता है। और करता करता या तो ऐसे नीचे ब्रेकआउट कर देता है, और या फिर क्या होता है यहाँ से घूम के ऐसे ब्रेकआउट कर देता है। तो ये जो अपने को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, ये तो हो गया अपना बुलिश एक्सपेंडिंग। और जो ऐसे नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है उसको अपन बोलते हैं बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। सेम वही ट्रायंगल होता है, अपने को सिर्फ क्या करना पड़ता है भाई, सिंपल सबसे बेसिक चीज, अपने को भाई सिर्फ डॉटेड जो अपने को जो ऊपर ऊपर के पॉइंट्स हो रहे हैं ना, उनके ऊपर अपने को ट्रायंगल, अपने को ट्रेंड लाइन बनानी है और उस ट्रायंगल को बनाना है। फिर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ब्रेकआउट हो रहा है ना, चाहे नीचे हो रहा हो या फिर ऊपर हो रहा हो, जहां ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे अपने को ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल पहली बनेगी। भाई होगा क्या, देखो ब्रेकआउट होती कैंडल में एंट्री मत लेना, होगा क्या कि भाई मान लो ये आपकी ये आपका ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पहली कैंडल बनी है ना, तो इस कैंडल पे एंट्री मत लेना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कैंडल रिवर्स होकर वापस अंदर चल जाती है। तो इसमें होगा करके भाई पहली कैंडल बनी, उसके बाद जब दूसरी कैंडल इसके नीचे ब्रेक करेगी ना, तो वहां पे एंट्री लेनी है आपको, और उसके बाद नीचे आपको भाई आपकी एग्जीक्यूट करके नीचे तक टारगेट होगा। इस तरीके से आपको काम करना है। कभी ये नहीं करना कि भाई पहली कैंडल बनी ये वाली और पहली कैंडल बनती है आपने तो एंट्री ले ली,
भाई कभी कभी क्या होगा, रिवर्सल हो जाता है, यहाँ पे से भी विक बनाता है, ऐसे विक बना के, और कैंडल तो ऊपर ही रह जाती है, विक बना देता है। तो चलती कैंडल पे पहला पॉइंट भाई लिख लो, नोटिस आपकी नोटबुक के अंदर, ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपकी दीवार पे चिपका लेना। पहली चीज कि भाई चलती कैंडल के अंदर कभी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि कैंडल क्या होता है भाई, चलते 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 बिग बनाते वापस अंदर आ जाती कैंडल। और दूसरा भाई, कैंडल पहली बन भी गई तो भी एंट्री नहीं लेनी, दूसरी उसकी कंफर्मेशन आने दो, कंफर्मेशन आने के बाद दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करेगी, चाहे लो हो और या फिर वही सेम यहाँ पे अप हो, ब्रेक करेगी। उसके बाद अपन इस कैंडल पे एंट्री लेंगे और बढ़िया अपन टारगेट ले एग्जीक्यूट होंगे, है ना। ये चीज हो गई अपनी, ट्रायंगल सारे देख लिया अपन ने। उसके बाद अपन बात करें कि भाई और चीज होगी, जैसे कि अपन यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, ये सब अपन ने हटाया, है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे फ्लैग एंड पोल की। ये हो गया देखो पे बुलिश फ्लैग एंड पोल। इसमें क्या होता है कि मार्केट नीचे से मूव करता करता बढ़िया अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है ना, अप ट्रेंड। उसके बाद क्या होगा, मार्केट बुलिश मूवमेंट दिखाता दिखाता यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाएगा, या तो ऐसे, और या फिर क्या करेगा, नीचे से मूव करता करता नीचे की तरफ कंसोलिडेट करने लग जाएगा ऐसे। तो ये क्या होगा, ये अपनी बन गई स्टिक, ये बन गया फ्लैग। फ्लैग बनने के बाद क्या होगा, अब जितनी लेंथ, इतना ये जितना मार्केट बना है ना, उतना ही ये मार्केट जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करेगा ना, ब्रेक करके कभी कभी होता है सीधा ब्रेक करके चल जाता है, और कभी कभी थोड़ा सा रिट्रेस करके जाता है, तो वो आपकी चार्ट पे कंफर्मेशन पे कैंडल्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, जितना ये मार्केट मूव आया ना, उतना ही सेम यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्केट मूव आएगा, सेम का सेम। इसको आप बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। ये इस तरीके से होता है, ये देखो नीचे का फ्लैग बना, स्टिक बनी, फिर ये फ्लैग बन रहा था जो कंसोलिडेट हो रहा, उसके बाद ऊपर का पोल बना जो कि यहाँ के सेम का सेम होगा, और वही रिवर्स ये इसका सेम है। ये ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट, ये तो हो गया ऊपर मार्केट बुलिश जाता हुआ, ये हो गया बियरिश जाता हुआ। मार्केट ऊपर से आ रहा था, आता आता यहाँ पे रुका, यहाँ पे एक फ्लैग बनाया कंसोलिडेट होता हुआ, अपन ने बनाई इसकी ऐसे ट्रेंड लाइन, है ना। और उसके बाद यहाँ पे इसका रेंज बना के अरे बाबा जब ब्रेक करा इसने, तो वही सेम रेंज जो ये थी ना, वही सेम रेंज इसने यहाँ बनाई, अरे ब्रेक करा। इसको अपन समझ गए वैसे तो। बाकी मैं और आपको है ना पैटर्न चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये देखो ये फ्लैग बना, ये एक स्टिक बनी, उसके बाद ये मार्केट में रुक के कंसोलिडेट करा, फिर इसको अपन ने रेंज बना लिया। रेंज से जब ब्रेक करेगा तो ये जितना ये बना है उतना ही यहाँ पे मूवमेंट आएगा। तो आपको बिल्कुल फिक्स पता चल गया कि भाई कहाँ से आपकी एंट्री है, कहाँ तक का जितना बड़ा लेंथ है उतनी है आपकी भाई ट्रेड एग्जीक्यूटर, इतने बड़े आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपको भाई सब कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ साथ है ना एक पैटर्न और आता है जिसको अपन बोलते हैं कप एंड हैंडल। जैसे कि अपना कप होता है, उसके ऊपर हैंडल होता है, उस तरीके से कप एंड हैंडल होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट मूवमेंट ऐसे रहता है और फिर एक यहाँ पे हैंडल बनाता है। अभी मार्केट ऐसे तो वापस पीछे की तरफ नहीं जा सकता भाई, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट हमेशा आगे जाता है। तो ये होता क्या, ये कप की तरह बनाता है, फिर ये एक हैंडल बनाता है जहाँ पे कहते हैं मार्केट ये ऐसे ऐसे साइडवेज होता है, मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे बनाते हैं अपन इसकी ऐसे नेक लाइन ऊपर ऊपर से, फिर क्या होता है मार्केट वापस ऐसे घूमता है, ये बन गया इसका हैंडल। एंड यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ पे जाके एक अच्छा मूवमेंट दिखाता है। जब नेक लाइन ब्रेक करेगा तो एक अच्छा ऊपर मूवमेंट दिखाता है, और वही इसका रिवर्स होता है, अपोजिट रिवर्सल कप एंड हैंडल। जो ऐसे कप बनाया, फिर ये ऐसे कंसोलिडेट करा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आएगा, अपन ने नेकलाइन बनाई और यहाँ से ब्रेक करके और एक अच्छा खासा मूवमेंट। और अपन ये सारी चीजें भाई यहाँ पे तो समझिए ड्राइंग की किस तरीके से ये बनते हैं, कहाँ पे अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम करते हैं, और कहाँ तक अपने को भाई टारगेट लगाना होता है। बट इसी के साथ साथ मैं आपको भाई चार्ट पे और कुछ फोटोज भी दिखाता हूँ कि भाई मार्केट में कैसे बनते हैं सेम चीज। जैसे कि देखो अपन यहाँ पे गए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, यहाँ पे अपना निफ्टी है, इसको अपन ने रिफ्रेश करा। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ मार्क कर रखे हैं, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे बताऊँ, हाँ जैसे कि देखो अपना ये आ गया, यहाँ पे मैंने लिख रखा है हेड एंड शोल्डर। तो इसको करते हैं अपन थोड़ा सा जूम, ये यहाँ पे करा अपन इसको जूम, है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये अपन ने पहन लिया, ये देखो पहला हेड बना इसका, पहला टॉप, दूसरा टॉप, है ना। और दोनों टॉप बनने के बाद मार्केट, ये इसकी नेकलाइन थी, इसको तोड़ा, और नेकलाइन तोड़ने के बाद देख लो कितना बड़ा मूवमेंट था। ये पूरा का पूरा ये मूवमेंट इसने, ये स्ट्रेट लाइन बनाऊ ना मैं, तो यहाँ तक का पूरा मूवमेंट अच्छा करा, थोड़ा सा मार्केट बीच में रिवर्सल हुआ, बाकी आप यहाँ तक भी देखो तो भाई कितना बड़ा मूवमेंट इसने दिया है डबल टॉप के अंदर। भाई दिया है कि नहीं दिया, आप खुद भी देख लो, है ना। साथ ही साथ कहीं ये डबल टॉप बनता हुआ दिख गया आपको। उसके बाद अपन और आगे देखें, पहला देखो मार्केट नीचे, ये मार्केट यहाँ से नीचे से मूव होता हुआ आ रहा था, है ना। यहाँ पे बना ये शोल्डर, फिर यहाँ से वापस मूव होता हुआ ऊपर गया, ये बनाया इसने हेड, फिर वापस नीचे आके इसने बनाया ये शोल्डर, जो कि एक रेंज में बनाया है इसके बराबर। जरूरी नहीं दोनों शोल्डर बराबर हो, कुछ थोड़ा सा ऊपर कुछ थोड़ा सा डाउन, या फिर ये ऊपर ये डाउन, ऐसे हो सकता है, बट एक इक्वल रेंज में बनता है। बनने के बाद ये हो गई इसकी एक नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने वही सेम जहां तक का यहाँ पे मूवमेंट था वहीं तक का दिखाया मार्केट ने, है ना। जहां तक का ये मूव था वहीं तक का मार्केट ने अपने को मूव दिखा रहा है, भाई सेम दिखाया। साथ ही साथ ये देखो ट्रायंगुलर पैटर्न, जिसके अंदर हुआ क्या,
अपन सबसे पहले इन सबको एक बार ये यहाँ की इनको ड्राइंग्स को हटा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ आ जाए, है ना। बाकी यहाँ पे देखो हुआ क्या, यही सेम यहाँ पे एक ट्रेन बना रहा था, ऊपर से मैंने कैंडल्स को टच करते 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 यहाँ पे एक ऊपर से ट्रेन लाइन बनाई, नीचे की एक ट्रेन लाइन बनाई, यहाँ पे ये ट्रेन लाइन के अंदर कंसोलिडेट करता करता छोटा हो रहा था और ये असेंडिंग ट्रेंगल की तरह यहाँ से ब्रेक करा, है ना, यहाँ से ब्रेक करा। अब यहाँ पे हो गया गैप अप, बट हुआ गया यहाँ से ब्रेक करते मार्केट देखो बढ़िया अच्छा खासा मूव दिखा दिया। पहला पैटर्न तो यह बन गया जो कि आपने यहाँ पे मूवमेंट कैच कर लिया, इस रेंज तक का आप कर सकते हो। बाकी और चाहो तो और आपको आगे कंसोलिडेट, जैसे देखो इस रेंज पे मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बनते बनते मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ पे एक बार के लिए रुक गया। उसके बाद फिर ये दूसरा पैटर्न बन गया। अरे ऐसे सेम अगर और भाई और देखे अपन, जैसे कि मान लो मैंने सेंसेक्स में एक देखा है, सेंसेक्स में ये देखो ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपके लिए मार्क कर रखा है, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, है ना, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बना हुआ है। मैंने आपके लिए देखो यहाँ पे ड्राइंग बना दी। ये ऊपर से मार्केट मूव होता होता आ रहा था, ये यहाँ से मार्केट मूव होता होता आ रहा, ये बनाया इसने एक शोल्डर, ये वाला ही पूरा एक शोल्डर है। फिर ये बनाया इसने हेड। आपको लग रहा होगा कि चार्ट के ऊपर ही प्रॉपर समझ क्यों नहीं आ रहा, भाई प्रॉपर नहीं आ रहा, पर आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपको चार्ट पे पैटर्न समझने लग जाएंगे। ये बन गया देखो आपका पहला शोल्डर, फिर ये बन गया आपका हेड, फिर यहाँ से ऊपर जाके अरे वापस दूसरा शोल्डर बना, और ये भाई ये नेक लाइन इसने यहाँ ब्रेक करी, ब्रेक करती देखो वापस मार्केट का वही मूवमेंट जितना कि पहले बड़ा था। यहाँ तक अपन रेंज लेके चले, यहाँ तक अपन ने पूरा प्रॉपर रेंज लिया, ये प्रॉपर यहाँ तक का बन गया मार्केट। उसके बाद मार्केट मूव करा। अब आप चाहो तो यहीं का इजीली टारगेट लगा के यहाँ तक एग्जिट कर सकते हो। आप पहले ऑलरेडी इतना अच्छा खासा पैटर्न, इतना अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर चुके हो, बढ़िया टारगेट ले चुके हो, फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो, यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं दिख रहा तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट भाई अगर नॉर्मल बंदा है तो वो यहाँ पे स्टॉप कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पे अपन ने स्टॉप कर लिया, है ना। इसी के साथ अपन और पैटर्न देखे, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कप एंड हैंडल समझाया था, ये हो गया कप एंड हैंडल की, ये ड्राइंग बनती है। देखो अपना चार्ट चलता चलता है, नीचे आया वापस बूम पे ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया साइड में। कंसोलिडेट करने के बाद ये देखो ये अपन ने बना ली थी नेकलाइन, ये जो अपन ने नेकलाइन बनाई, नेकलाइन बनाते ही इसको ब्रेक करा इसने, यहाँ पे अपन ने टारगेट एग्जीक्यूट करा और यहाँ से देखो ये चला गया। सेम चीज वो इसका रिवर्सल होता है, जो कि अपन ने वापस एक और चीज देखी थी, ये हो गया अपना कप एंड हैंडल। और देखे तो वही हो गया देखो अपने फ्लैग एंड पोल। यहाँ पे हुआ क्या, ये यहाँ से मार्केट मूव करता हुआ आ रहा था, यहाँ से बड़े कैंडल्स बनाए इसने, बड़ा बड़ा मूव करा, यहाँ पे मूव करने के बाद ये कंसोलिडेट होने लग गया है। कंसोलिडेट होने के बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट करा, ये साइडवेज होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेकआउट करा, ये जितनी लेंथ थी इसकी मार्केट की ये वाली, वह ही सेम इसने ऊपर की तरफ बनाई और ये सेम रेंज में चलता गया। बनाया ना इसने भाई प्रॉपर तरीके से इसका फ्लैग एंड पोल, इस तरीके से मार्केट मूव होता है। बाकी और भाई और पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, है ना, जो सब अपन ने देखे समझे और सबके बारे में जाना। अब आपको क्या करना है कि भाई उन पैटर्न्स को देखना है, उनकी फोटो रखनी है, जो मैंने ये दिखाया, ये देखो ये पैटर्न, ये इसको क्या करना है आपको, इसकी आप प्रॉपर फोटो ले लो एक, है ना, मैं पूरे ड्राइंग बिलीव कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करो, इसकी फोटो ले लो और इसको है ना अब पैटर्न्स में क्या करना है आपको, भाई इसे भी देखना नहीं है, इसको आपको है ना चार्ट पे ढूंढना है, इन सबको चार्ट पे ढूंढना है, समझना है कि भाई कहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं अपने को, और फिर उस अकॉर्डिंग आपको बैक टेस्ट करना है, पीछे चार्ट्स पे आपके ढूंढना है कि भाई चार्ट्स पे कहाँ पे कौन कौन से मिल रहे हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। और उस प्रैक्टिस करने के बाद आप भाई प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। ये कर देता हूँ मैं इसको प्रॉपर तरीके से सेट, ये लो, ये आ गया अपनी प्रॉपर स्क्रीन पे, और इसकी फोटो लो। और ये सारे पैटर्न्स हैं, और भी कुछ पैटर्न्स होते हैं बट जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो सबसे बढ़िया होता है जो मार्केट में सबसे ज्यादा दिखते हैं, वो मैंने आपको सारे बताए। और भी पैटर्न्स कभी अपने वीडियोस में मिलते रहेंगे तो अपन आपको बताते रहेंगे। बाकी आज की सारे पैटर्न्स है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि भाई आपको ये पैटर्न्स याद करने हैं। उसके बाद आपको जाना है चार्ट पे, इनकी फोटो रख लो और चार्ट पे बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट यानी पीछे के पहले जो कैंडल्स बन चुके हैं, पहले जो मार्केट बन चुका है, उसमें जाओ और उसमें ये पैटर्न्स को ढूंढो और फिर समझो कि भाई ये पैटर्न सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। उसके बाद आप फटाफट से कमेंट में और आपको बताना आप कितने पैटर्न्स का बैक टेस्ट करो, कितने पैटर्न्स ढूंढे। और चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपन ने सारे पैटर्न्स के बारे में बात कर ली, चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ऐसे अपन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, आपको भाई नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।